नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों और तमाम देखने और सुनने वालों, जैसा कि आपको इल्म है कि जितने भी सोशल पोर्टल्स हैं और जितने भी ख़बर रसां इदारे हैं जिनकी वसातत से आवाम तक जो है ख़बरें पहुँचाई जाती हैं, मालूमात फ़राहम की जाती हैं मुख्तलिफ़ जो है इशूज़ को लेके, तो ऐसे में हमें ब्रॉडशीट से मुतल्लिक़ जो है मालूमात फ़राहम की गई कि कैसे सरकार ने जो है बरतानिया की जो एक ये तरतीब है ब्रॉडशीट, इनको जो है तकरीबन 29 कुछ मिलियन डॉलर्स की जो मुद में रकम अदा की गई है। और इस रकम के मुतालिक जो हमें बताया गया है बहैसियत अवाम होने के जो हमारे तक मालूमात पहुंची हैं कि ये वो मुआहदा था जो पानामे की सूरत में ब्रॉडशीट के साथ किया गया था, कि जिसमें ब्रॉडशीट ने ये दावा किया था कि वो कुछ ऐसे जो पाकिस्तान के जितने राहनुमा जिन्हें हम कहते हैं जो लूट खसूट कर इस अवाम को बाहर ममालिक में अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, बरतानिया हो या कोई और मुल्क हो, तो उन लोगों के सिलसिले में वो हमें मालूमात फ़राहम करेंगे हमारी सरकार को। और वो मालूमात फ़राहम करने की जो आप समझ लें कि मुद में 20% जितनी भी रिकवरी होगी उसमें उनको अदा किया जाएगा। तो ऐसी सूरत में फिर पनामा का जो सारा केस का चलना, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था कि जिसमें तमाम ये सारे मामलात को बाकायदा माना गया कि जी वाकई जो है मैं जिनको अक्सर कहा करता हूँ कि आले शरीफ हो, भुट्टो हो, जरदारी हो, वगैरह वगैरह जितने भी हैं, तो इन लोगों ने लूटा है, तो वो सामने आया सारा मामला। लेकिन इसमें कुछ डिटेल्स जो मैं आज जिसके लिए वीडियो बना रहा हूँ और आवाम के सामने एक मुख्तलिफ जो है नुक्ता नज़र पेश करने की कोशिश करूँगा कि जिस सिलसिले में मैंने अभी तक किसी से कोई गुफ्तगू करते हुए सुना नहीं है। हमने ये ज़रूर सुना है कि जी 20% के मुद में वहाँ पर अदायगी की गई, जबकि रिकवरी के नाम के ऊपर ना तो आले शरीफ से कुछ लिया गया, बल्कि आले शरीफ आज भी इवन फील्ड के उन्हीं फ्लैट्स में क़याम पज़ीर है और वो सारी तरतीबें उनसे कोई ली नहीं गई। तो फिर मेरा जो सवाल है जिसको लेके आज मैं आप तमाम अहबाब के सामने जो गुफ्तगू कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो हमें ये बताया जाए कि आखिर बरतानिया के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो किस नहज पर हैं। जब हम देखते हैं अल्ताफ़ हुसैन को कि इतनी बड़ी एक पाकिस्तानी तारीख़ में इससे बड़ी कोई मैं ये कहूँगा कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी ने डेवलपमेंट उसकी नहीं की जितना कि होल्ड था अल्ताफ़ हुसैन का बिलखुसूस सिंध के इलाके में, और फिर यहाँ से उसका बरतानिया जाना और बरतानिया में इवन उसको नेशनलिटी जो है उसको देना, और फिर बाकी मामलात, फिर आले शरीफ को देख लें, फिर आले भुट्टो को देख लें, आले जरदारी को देख लें, तो क्या ये चीज़ें खुल के हम लोगों के सामने नहीं है कि किस तरीके कार से हमें लूट रहे हैं और कहता है कि ये हमें ही लूट कर फिर हम पर ही सखावत करते हैं। तो आप ये किस किस्म के मायदे और किस किस्म का आपका सफारतकारी का अंदाज़ है मुख्तलिफ ममालिक के साथ, चाहे ये अमेरिका हो चाहे ये बरतानिया हो, कि आप इस मामले में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब रिकवरी जहाँ देखा जाए तो आपने नवाज शरीफ से इस वक्त तक कितनी रिकवरी की है? कोई रिकवरी के नाम पर आपके पास कोई पैसा नहीं है। बाकी जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, इवन कि अब बेनज़ीर इस दुनिया में नहीं है, तो सिरे मैल ये मतलब ये सारी चीज़ें जो हमारे सामने लाई जा रही हैं, तो इनमें होना तो ये चाहिए था कि सबसे पहले ब्रॉडशीट के साथ तो आपने मायदा किया है, लेकिन एक मायदा आप बरतानिया की सरकार के साथ भी कर लेते कि देखें जनाब ये लोग हमारे मुजरिम हैं, इन्होंने 25 करोड़ आवाम को चूना लगाया है, लिहाजा इनको किसी भी सूरत में कोई भी कंपलसेट ना किए जाए, इनको वहाँ पर रहने ना दिए जाए, इनके तमाम जो मामलात हैं उनको बहक सरकार जो है ज़ब्त करके हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया जाए। लेकिन ऐसा कोई मायदा आपका नहीं है, बल्कि जो मुझ तक जो खबर पहुँची है बहैसियत अवाम होने के, तो उसमें हमें ये बताया गया कि बरतानिया की तरफ से ये बयान जारी हुआ कि ताहाल जो है हमारा ऐसा कोई भी हवालगी का जो मुआहदा है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तानी सरकार ने हमसे रब्ता किया तो हम कोशिश करेंगे कि उनके जितने भी मुतालबात हैं उनको एक अपने कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए जो है उनको पूरा करने की कोशिश करें। तो ये तो वही तरतीब होगी कि कल कला अगर कोई बरतानिया से उनका कोई माफिया डाउन आता है या उनका कोई लीडर इस तरह लूट लुटा के आता है, तो पाकिस्तान में हम उसको न सिर्फ वेलकम करें बल्कि इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर्स में जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, तो यहाँ पर उनको हम जो है कंपलसेट करें, उनको इज़्ज़त दें और तरतीब दें। तो मैं यहाँ पर आके बड़ा हैरान हूँ कि जब सफारत खाना जो है हमारा बरतानिया में वो 29 जितने भी मिलियन डॉलर्स हैं वो 20% के हिसाब से अगर पेमेंट करने का हक़ रखता है, तो क्या वो ये हक़ नहीं रखता है कि एक जिस तरह वीडियो मैं बना रहा हूँ इस तरह वीडियो ही बना लें सफारत हमारे सफ़ीर साहब कि जी इस तरीके कार से आज मैं आया हूँ, फलाना इनका इदारा है बरतानिया का, और हम इनको कह रहे हैं जी हमें ये आप अल्ताफ़ हुसैन हो गया, चाहे नवाज शरीफ हो गया, चाहे जो भी लोग हो गए, तो इनको जो है हमारे हवाले किया जाए।
تو اس میں کون سی آپ کو قانونی مجبوریاں ہیں یا معاملات ہیں جو آپ کو روکے رکھی ہیں؟ تو یہ بڑا ایک عجیب سا پہلو تھا، اور میں حیران ہو رہا تھا کہ پورے میڈیا میں جہاں پہ بھی گفتگو چل رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت سے پہلے ہوا، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ہم کو اگر ہم پے نہ کرتے تو ہمیں اس کا بھی سود بھی لگنا تھا۔ تو بھائی جب آپ کے جو معاہدے ہیں، معاملات ہیں، کہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر آج بھی جو ہے 73 سالوں کے بعد بھی مقبوضہ ہے، اس میں برطانیہ کا کردار کیا ہے؟ کہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ مقبوضہ فلسطین میں برطانیہ کا تاج برطانیہ کا کیا کردار تھا، لارڈ بیلفور کون تھا، اور یہ بیلفور ڈیکلیریشن کیا تھا؟ تو یہ چیزیں کھل کھل کے ہمارے سامنے لائی جا رہی ہیں، اور ہمیں علم ہونا چاہیے ان چیزوں کا کہ یہ لوگ ہمارے لیے کیا اپنے عزائم رکھتے ہیں۔ اب ایک بندہ ہماری پوری نسل کو، پوری عوام کو چونا لگا کے وہاں موجود ہو، وہاں آرام سے پیزے بھی کھا رہا ہے، وہاں سارے معاملات ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں یہاں پہ میڈیکل جو پیپر سبمٹ کروائے جا رہے ہیں کہ جی وہ زندہ رہنے کے لائق بھی نہیں اور مرا گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ تو بھائی یہاں پہ لوگ لاکھوں کی مد میں روز مراتے ہیں، ایسے میں اگر کوئی آپ کا سو کالڈ لیڈر مر جائے تو اس کا ہمیں تو کوئی دکھ نہیں ہونے والا ہے، لیکن جب وہ مرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے تو پھر کیوں آپ زبردستی جو ہے اس کے مرنے کو لے کے پوری عوام کو چونا لگا رہے ہیں؟ تو میری گزارش رہے گی ارباب اختیار سے اور ارباب اقتدار سے کہ خدا کا واسطہ جو آپ لوگ جتنے بھی ہیں، آپ یہ نمائش اب چھوڑ دیں کہ جی آج ہم نے یہ میزائل بنا لیا، آج ہم نے وہ بنا لیا۔ آپ جتنی چیزیں بھی بنا لیں، اگر آپ ان کی امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتے تو ان کو آپ یقین مانیں کہ 1 روپے کا بھی اس عوام کو، 25 کروڑ عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب جو اصولی طریقہ کار ہے براڈ شیٹ کو لے کے، اگر آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، اول تو آپ اس معاہدے کی پاسداری کے پابند ہی نہیں تھے کہ جی اگر آپ مانتے ہیں، آپ یہ حکومت پہ ڈانٹتے، برطانیہ کے سرکار کے اوپر یہ مدعا ڈال دیتے کہ جی ہم براڈ شیٹ کو پے کرنے میں راضی ہیں، آپ ایسا کریں، الطاف حسین کو، نواز شریف کو فوری پہلی جو ہے فلائٹ ہے اس کے پچھلی جو سیٹیں ہیں وہاں پہ بٹھا کے روانہ کریں۔ اگر وہ قانونی پیچیدگیاں لے کر آتے ہیں تو کیا آپ نہیں لے کر آ سکتے ہیں؟ لیکن اب یہ ہے وہ ستم ظریفی جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے آج تک جو ہے خوشحالی دیکھنا نصیب نہیں ہوئی عوامی سطح پر۔ اللہ پاک ہمیں شعور اور آگہی دے۔ آج میرا مقصد یہی تھا کہ میں کچھ بنیادی گفتگو جو ہے براڈ شیٹ سے ریلیٹڈ آپ تمام احباب تک پہنچانے کی کوشش کروں۔